हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। यदि लइका भी हमरा संगे ओइसने खिलवाड़ कर रहल बा त फिर एक तरह तिल तिल करके मरे से त अच्छा बा कि हम एगो लइका के हाथ से मारल जाए के निंदा से बचे खातिर स्वयं ही आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कायरन के काम बा मित्र, कंस जैसन वीर के ना। बाकी जौन वीरता के विजय प्राप्त ना होके वो वीरता कौन काम के? हो सकेला कि वीर के विजय प्राप्त ना होके, बाकी वीर कबो पराजित भी ना होला मित्र, कबो पराजित ना होला। काहे कि पराजित होके से पहले ही वीर युद्ध में मर जाला और ओकर मृत्यु के मृत्यु ना वीर गति कहल जाला मित्र, वीर गति। महाराज बाणासुर, शब्द के हेर फेर से हार जीत में ना बदल जाला। आप साच कहली महाराज, शब्द के तर्क जाल में उलझे से समस्या के समाधान ना हो सकेला। समस्या के समाधान होला कर्म करे से, उपाय करे से। बाकी वो उपाय के बताई? जे ज्ञानी होके, बुद्धिमान होके। महाराज, वीरता एगो मुंहजोड़ घोड़ा के तरह होखेला, जेकरा ठीक रास्ता पर भगावे खातिर एगो अच्छा सवार के जरूरत होखेला। वही तरह अकेले वीरता कबो ना जीत सकेला। जीते खातिर ओकरा बुद्धि के मार्गदर्शन के जरूरत होखेला। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहवा बा? इहे आपके सेवा में महापंडित सत्यक जैसन विद्वान ए राज में उपस्थित बाड़न। ई बुद्धिमान पुरोहित स्वयं दैत्यन के गुरु महान शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य बाड़न। इनकर ज्ञान, इनकर विद्या के उपयोग करे के चाहिए हम लोग के। ऐसे आज हम इनका यहाँ इस सभा में बुलौले हैं। हाँ महाराज, इनका यदि सपना के शुभ अशुभ फल के जानकारी बा तई इहो जानत होखिए कि कौनो विपत्ति के सूच यदि कौनो सपना के माध्यम से मिलल बा तो ओकर निवारण के उपाय का हो सकेला। हे महापंडित सत्यक जी, का आपके पास कौनो वैसन उपाय बा, कौनो वैसन विद्या बा जेकरा द्वारा ओ आवे वाला विपत्ति के निवारण हो सके, जेकर संकेत हमरा खराब सपना में मिलेला? अवश्य राजन, अवश्य। परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपके कौनो बात की चिंता ना होके के चाहिए। दैत्यन के हित के रक्षा कैल हमार गुरु के आदेश है और आप दैत्य शिरोमणि हैं। ऐसे आपके हित के रक्षा कैल हमार कर्तव्य है। ये सुन के हम बहुत प्रसन्न भइली। कहीं का उपाय बा आपके पास? एह परिस्थिति में गुरुदेव खाली एक ही उपाय बतौले हैं। का? राजन, आप महेश्वर के यज्ञ करी, जिस सगरे अनिष्ट के नाश करे वाला है। एह महेश्वर यज्ञ के नाम है धनुर्यज्ञ। भगवान भूतनाथ के दिहल गैल धनुष के पूजा द्वारा यज्ञ संपन्न होखेला, ये खराब सपना के विनाश और शत्रु भय के निवारण करेला। यह यज्ञ से आध्यात्मिक, अधिदैविक और उत्कट अधिभौतिक ये तीन तरह के उत्पात के खंडन होखेला। यदि ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो सगरे संपदा के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देके ऐसन वरदान देवेलन जैसे रोग और मृत्यु दोनों के निवारण हो जाला। शंकर द्वारा दिहल गई धनुष, बाकी वो बा कहवा? आपके शायद मालूम नहीं खे, या तो महाराज उग्रसेन ना बतैले हुई हैं कि वो धनुष कई पीढ़ी से मथुरा के राजकुल के पास बा। हाँ?
वो आपके गुप्त कोश में मिली। बहुत पहले वो महान पाशुपत धनुष नंदीश्वर के स्वयं पशुपतिनाथ से प्राप्त भइल रहे। फिर वहां एक बार पुष्कर तीर्थ में वो धनुष परशुराम जी के प्रदान कैले रही। कृपा निधान परशुराम जी ओकरा एह राजकुल के पुरखन के देले रही। त्रिपुरारी वही धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर के वध के लिए रही। राजन, ऐसन दूगो ही धनुष रहे। एगो त्रेता में राम के द्वारा तोड़ल गईल और एगो मथुरा के राजकुल के पास बा। यदि वो धनुष के पूजा निर्विघ्न कर सकी तो आपके कबो अनिष्ट ना होई। जदि शब्द के प्रयोग काहे कर रहल हैं आप? का ओकर पूजा निर्विघ्न होखे में आपके कोनो शंका बा? ना महाराज, काहे कि ये धनुष इतना कठोर बा कि महाबली शेषनाग, सूरज और कार्तिकेय भी ना झुका सकेलन। फिर भी का? गुरुदेव कहले रही कि यदि यज्ञ के बीच में ये धनुष टूट जाए तो यजमान के नाश हो जाए। बाकी उहाँ के ई भी कहले रही कि नारायण के सिवा एह धनुष के केहू ना तोड़ सकी। ऐसे हमके यज्ञ के सफलता में कोनो शंका नहीं खे। महाराज, हमार सलाह बा कि आप ए महान यज्ञ के अनुष्ठान दृढ़ता पूर्वक करिए। आपके विजय होई महाराज, विजय होई।